अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाह मोहम्मद मुगीरा फारूकी, योर ट्रेनर फॉर सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। अच्छा जी, आज का जो एजेंडा है वो है न्यू ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 2024 जो रिलीज हुए हैं अभी रिसेंटली जनवरी के अंदर। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, सर न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं आईआईए के, हमारे ओल्ड स्टैंडर्ड्स कब तक एग्जामेबल हैं, पेपर कब तक जो है वो ओल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आएगा, हम कब से जो है वो न्यू स्टैंडर्ड्स अपने इदारों में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो न्यू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कब से शुरू होगी, ओल्ड स्टैंडर्ड कब जो है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के सवालात जो है ना वो आ रहे थे। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक कंपैरिजन ओल्ड और न्यू का बना दिया है, और उसमें सारे सवालात के जवाब देने की मैंने कोशिश की है, और एक अच्छी सी एक अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी कि जो न्यू स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो ओल्ड से किस तरह मुख्तलिफ हैं, और उसमें नई चीजों का क्या इजाफा हुआ है और कौन सी चीजें उसमें से खत्म हो गई हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो न्यू स्टैंडर्ड का जो है वो एक डायग्राम है जिसमें उन्होंने जो है वो ओवरऑल पूरा आईपीपीएफ का नया फ्रेमवर्क, जिसको हम आईपीपीएफ का नया फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क जो इंटरनल ऑडिट का है, वो बयान कर दिया है। ये एक डायग्राम की सूरत में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आगे इसके ऊपर तफसील आएगी इंशाल्लाह। ये एक छोटी सी मेरी जो है वो प्रोफेशनल समरी है, जिसके अंदर मैंने जो है वो ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस और इसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई हुई हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये एक ओवरव्यू है। इसमें जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, इसमें बात हो रही है कि ओल्ड स्टैंडर्ड्स जो थे आईपीपीएफ के वो कब रिलीज हुए थे, 2017, 2017 में ओल्ड आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क आया था। अगर याद हो तो उसके अंदर हम बड़ी बातें सुनते थे, वो एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड होते थे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते थे, मैंडेटरी गाइडेंस होती थी, ये सारी चीजें उसमें थी। और ये कब तक स्टिल यूज में, कब तक है, 2024 तक ये एप्लीकेबल है। 2024 पूरा ये एप्लीकेबल है। हाँ, जो न्यू स्टैंडर्ड्स आए हैं, ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, इनको नाम दिया गया है GIAS का। तो ये जो है ये जनवरी 9 2024 को रिलीज हुए, और इफेक्टिव कब से हो रहे हैं, 9 जनवरी 2025। 9 जनवरी 2025, अगर आज की बात करूं तो आज 26 मई 2024 है। तो मई से लेके अभी ऑनवर्ड आपके पास टाइम है दिसंबर तक का, दिसंबर के बाद ये इफेक्टिव होंगे जनवरी 2025 से। एग्जामेबल नहीं कह रहा, इफेक्टिव होंगे, इदारों के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जामेबल नहीं कह रहा मैं, आगे उनकी डेट्स आ रही हैं। ये जी एक कंपैरिजन है बड़ा जबरदस्त सा। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि ओल्ड आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क जो था वो सबसे पहले बात करता था इंटरनल ऑडिट के मिशन की। मिशन के साथ साथ वो बात करता था कि जी मिशन के साथ मैंडेटरी गाइडेंस होंगी जिसमें कोर प्रिंसिपल्स थे। कोर प्रिंसिपल्स के साथ डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट थी कि भाई आपने ये डेफिनेशन भी रिकॉग्नाइज करनी है। स्टैंडर्ड्स थे, स्टैंडर्ड्स के अंदर एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। और फिर कोड ऑफ एथिक्स थे। ये सब चीजें मैंडेटरी होती थी। इसके साथ फिर इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस आ जाती थी, और सप्लीमेंटल गाइडेंस आती थी जो कि रिकमेंडेड थी। मैंडेटरी के अलावा रिकमेंडेड में फिर ये दोनों गाइडेंस थी। ये था ओल्ड। अब जो न्यू इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स आए, उसमें क्या हुआ है, उसको बड़ा क्लियर कर दिया है, थोड़ा मजीद आसान कर दिया है, थोड़ी सी चीजों की रिपीटिशन हटा दी है, और क्या किया है, 5 डोमेन्स, आइए ये इनको कहता है हमने 5 डोमेन्स बना दिए हैं। अब ये 5 डोमेन्स के अंदर जो है वो इंटरनल ऑडिट जो है के स्टैंडर्ड्स पूरे जो है वो आपके इसमें ही फॉल करते हैं। 5 डोमेन्स क्या है, पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, governing the internal audit function, managing the internal audit function, performing internal audit services। अगर जरा गौर करें तो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ इंटरनल ऑडिट। पर्पस से शुरू हुआ, एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है एक इंडिविजुअल को,
गवर्नेंस भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड देन परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, द होल लाइफ साइकिल ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो इधर इन्होंने समराइज कर दिया है न्यू स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो ये जी 5 डोमेन्स हैं जो कि पहले नहीं थे। पहले जो है वो मैंडेटरी गाइडेंस के अंदर जो है वो कोर प्रिंसिपल, डेफिनेशन और कोड ऑफ एथिक्स हुआ करते थे। अब जो है ये 5 डोमेन्स लेके आ गए। सर इसमें मैंडेटरी क्या है और रिकमेंडेड क्या है आगे आ रहा है, लेकिन अभी जो आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क, न्यू फ्रेमवर्क है, वो जो है इन 5 डोमेन्स पे बेस करता है। ये 5 डोमेन्स हैं। इन 5 डोमेन्स के अंदर जो है वो मजीद क्या चीजें हैं आगे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि वही ओल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो क्या होता था, ओल्ड आईपीपीएफ का जो फ्रेमवर्क था, पहले मिशन, मिशन के बाद जो है वो मैंडेटरी गाइडेंस, उसमें कोर प्रिंसिपल, डेफिनेशन, स्टैंडर्ड, कोड ऑफ एथिक्स और फिर रिकमेंडेड गाइडलाइंस हुआ करती थी। न्यू स्टैंडर्ड जो है उसमें इंटरनल ऑडिट के न्यू स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के नाम से अब जो है वो जाने जाएंगे। उसके साथ साथ मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं। अच्छा, इधर एक नया इजाफा हुआ है, मैंडेटरी गाइडलाइंस जो हैं उसके अंदर एक चीज का इजाफा हुआ है, उसको रिक्वायरमेंट बोला है टॉपिकल रिक्वायरमेंट। टॉपिकल रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे बात करेंगे कि टॉपिकल रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली आईआईए ने ये किया कि अब चूंकि मुख्तलिफ वक्तों में न्यू इंटरनल ऑडिट रिस्क एंड न्यू इंटरनल ऑडिट एरियाज जो है वो इमर्जिंग इंटरनल ऑडिट इश्यूज जो है वो आ रहे थे, तो हर दफा अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना या हर दफा एक लेंदी प्रोसीजर कि भाई स्टैंडर्ड एक प्रपोज किया, फिर उसका प्रपोजल जाएगा, फिर वो रिव्यू होगा, फिर फर्स्ट ड्राफ्ट, देन सेकंड ड्राफ्ट, फिर उसकी फाइनलाइजेशन, फिर नए स्टैंडर्ड रिलीज करो, एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता था। तो अब आईपीपीएफ ने क्या किया, आईपीपीएफ ने कहा कि हमारे तमाम स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके साथ साथ जो है वो ये तमाम स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी गाइडलाइंस के अंदर ही फॉल करेंगे, मैंडेटरी गाइडलाइंस के अंदर फॉल करेंगे, साथ साथ टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स भी आती रहेंगी। अब ये टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स न्यू या इमर्जिंग इश्यूज के ऊपर होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात हो सकती है इस टॉपिकल रिक्वायरमेंट के अंदर, या इसमें बात हो सकती है कि हाउ टू ऑडिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, या व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, या बात हो सकती है हाउ टू ऑडिट ईएसजी। इस तरह के इमर्जिंग इश्यूज के ऊपर टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स आया करेंगी और वो भी बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी हो जाएंगी। ये ध्यान से समझने की बात है कि अब क्या होगा कि जैसे जैसे नए इश्यूज आते जाएंगे वो बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी गाइडलाइंस में शामिल होते रहेंगे। तो अपडेट होता रहेगा स्टैंडर्ड और खुद ब खुद ये चीजें मैंडेटरी होती रहेंगी। तो आईएई ने एक तरह से अपने आप को भी आसानी के तौर पे जो है वो टॉपिकल रिक्वायरमेंट वाला जो है वो एक एरिया क्रिएट कर दिया है, प्लस मेंबर्स को क्या किया है कि मेंबर्स अपने आप को अब अपडेट रखेंगे, मेंबर्स अपने आप को जो है वो लेटेस्ट टॉपिकल रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन रखेंगे अपने ऑडिट कंडक्ट करते हुए। क्योंकि जैसे जैसे ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स आएंगी, वैसे वैसे जो है वो ये अपने असाइनमेंट्स में आपको इन सारी चीजों को इनबिल्ट करना होगा, बिकॉज इट इज मैंडेटरी, और ये बाद में आपकी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हाईलाइट होगा कि आपने फला टॉपिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस नहीं की, बिकॉज वंस अगेन इट इज मैंडेटरी। इसके बाद यहाँ पे भी जो है वो रिकमेंडेड गाइडलाइंस मौजूद हैं जैसे पहले मौजूद थी। बस इजाफा जो हुआ है वो ये हुआ है कि टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। आगे मैंने इसको मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आईपीपीएफ के स्ट्रक्चर की बात करें, अब आईपीपीएफ के नए फ्रेमवर्क की बात करें, तो आईपीपीएफ ने जो है वो जो फ्रेमवर्क दिया है उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स के साथ साथ जो है वो टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर जो है वो सप्लीमेंटल गाइडेंस या रिकमेंडेड गाइडेंस के अंदर जो है वो उन स्टैंडर्ड्स की तफसील है। अब इधर इन्होंने बयान कर दिया है कि स्टैंडर्ड्स के अंदर गाइडेंस मौजूद होगी, स्टैंडर्ड का जो स्ट्रक्चर है, और क्या होगा जनाब, प्रिंसिपल्स मौजूद होंगे। प्रिंसिपल्स क्या है, इन्होंने क्या किया है कि 5 डोमेन्स है, 5 डोमेन्स के अंदर जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स बयान किए हैं। आगे मैंने इसको मजीद डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो हर स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है वो प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल्स के साथ साथ जो है वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होगी कि ये स्टैंडर्ड कैसे आपने अप्लाई करना है, और इसके साथ साथ जो है वो इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स किसके ऊपर है, कौन इसको अप्लाई करेगा। कंसिडरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बताया गया होगा कि इसको इम्प्लीमेंट अपने डिपार्टमेंट में कैसे करना है, और उसके बाद
कंसिडरेशन फॉर एविडेंस ऑफ कंफर्मेंस के अंदर बताया गया होगा कि अगर ये स्टैंडर्ड आपने अपने डिपार्टमेंट में इसकी प्रेजेंस, इस स्टैंडर्ड की प्रेजेंस को मेक श्योर करना है कि ये स्टैंडर्ड मेरे डिपार्टमेंट में अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, तो वो आप इस एरिया से देख सकते हैं कि उसके एविडेंसेस क्या होंगे। टॉपिकल रिक्वायरमेंट में वंस अगेन उसने बता दिया रिक्वायरमेंट्स व्हेन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस ऑन द टॉपिक्स, न्यू इमर्जिंग इश्यूज जो आएंगे उनके हवाले से अश्योरेंस कैसे देनी है, क्या करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस क्या होंगी, एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक ऑडिट टॉपिक स्लैश इंगेजमेंट, स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स आया करेंगी इन फ्यूचर, कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और उसके बाद नीचे सप्लीमेंटल गाइडेंस या रिकमेंडेड गाइडेंस में जो है वो डिटेल गाइडेंस होंगी, जो है वो अपने जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनकी, और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और टेक्निक्स वगैरह बताई हुई होंगी। आगे चलते हैं। ये न्यू आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क है, उसकी मैंडेटरी और सप्लीमेंटल गाइडेंस के हवाले से मैंने जो है वो एक स्लाइड जो है वो बनाई है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें देखो, इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 5 डोमेन्स पे बेस करते हैं। जो 5 डोमेन्स अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, उन 5 डोमेन्स के अंदर हर डोमेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 5 डोमेन्स, हर डोमेन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ओवरऑल 15 प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 15 प्रिंसिपल्स हैं। 5 डोमेन, हर डोमेन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स, टोटल 15 प्रिंसिपल्स हैं, और हर प्रिंसिपल के अंदर कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। याद रहे, पहले इस तरह नहीं था। पहले एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे जो रिलेट करते थे इंटरनल ऑडिटर के या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स, उसकी खुसूसियात से रिलेटेड, और फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते थे जो बताते थे कि ऑडिट परफॉर्म कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बड़ा क्लियर बता रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब क्या अप्रोच है? 5 डोमेन्स, हर डोमेन के कुछ प्रिंसिपल्स को मिला के टोटल 15 प्रिंसिपल्स, और इन 15 प्रिंसिपल्स के अंदर आईआईए ने बड़ी खूबसूरती से अपने 52 स्टैंडर्ड्स समा दिए हैं। सर कितना जबरदस्त बोलते हैं आप, क्या बात है, बड़ा मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखो, ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मैंने ये वाली बात एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद टॉपिकल रिक्वायरमेंट है। टॉपिकल रिक्वायरमेंट के अंदर वो जो बता रहा है वो क्या कह रहा है, टॉपिकल रिक्वायरमेंट भी मैंडेटरी है स्टैंडर्ड्स के साथ साथ। और इसमें क्या है, टॉपिकल रिक्वायरमेंट आर डिजाइन टू इनहांस द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट सर्विसेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑडिट सब्जेक्ट्स। आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोई स्पेसिफिक इशू हाईलाइट होगा, कोई न्यू इमर्जिंग रिस्क हाईलाइट होगा, तो उसके ऊपर आईआईए जो है वो एक टॉपिकल रिक्वायरमेंट जल्दी से निकाल देगा। और होगा क्या, क्योंकि ये मैंडेटरी है, फौरन से तमाम ऑडिट डिपार्टमेंट्स इसको अपने असाइनमेंट, अपने प्लान के अंदर शामिल कर लेंगे। आगे क्या कहता है, internal auditors must confirm with the relevant requirements when the scope of engagement include one of the identified topics। जब जब कोई आईआईए टॉपिकल रिक्वायरमेंट निकालेगा, आपका काम है आप अपने एंगेजमेंट्स को चेक करें और ये देखें कि उन एंगेजमेंट्स में कहीं ऐसा कोई एंगेजमेंट तो नहीं है जिसके अंदर ये टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक कवर हो रहा हो। अगर ये टॉपिक कवर हो रहा है तो उसको इस स्पेसिफिक टॉपिकल गाइडेंस के थ्रू हैंडल किया जाएगा, एंड इट इज मैंडेटरी। ये आईआईए ने जो है ना बड़ा आसान काम कर दिया है अपने लिए। हर दफा एक नया स्टैंडर्ड निकालो या रिकमेंडेड गाइडेंस निकालो, उसको कोई देखेगा नहीं। अब क्या होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है तो ये आपने लाजमी देखना है, और इसको आपने लाजमी देखना भी है और अपने ऑडिट प्लान का हिस्सा भी बनाना है। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं करेंगे सर, तो क्या होगा, तुम्हारी जब क्वालिटी एश्योरेंस होगी ना इंटरनल ऑडिट की, वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा हाईलाइट करेगा कि ये तुम्हारा एंगेजमेंट था, इसमें ये टॉपिकल रिक्वायरमेंट कवर हो सकती थी, तुमने इसको कवर नहीं किया, यहां तुम्हारी रिपोर्ट खराब होगी। तो टॉपिकल रिक्वायरमेंट के अंदर एक और बात ये आ गई। टॉपिकल रिक्वायरमेंट के हवाले से आगे क्या कहता है, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स स्ट्रेंथन द ऑनगोइंग रेलेवेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एआई आता जा रहा है या जिस तरीके से चीजें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, हमें इंटरनल ऑडिट के प्रोफेशन को भी तो उसी तरीके से आगे लेके चलना है। अब अगर चीजें पुराने रिवायती अंदाज में ही रहती तो ऑब्वियसली एक टाइम आता कि लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें तो हमारी ऑटोमेशन के थ्रू ही हो गई है, इंटरनल ऑडिट का काम क्या है, वैल्यू एडिशन कहाँ आ रही है।
तो अब टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से इंटरनल ऑडिटर के कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब आपने ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी है, मैंडेटरी गाइडेंस के अंदर टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी करनी है, उसको भी फॉलो करवाना है। और इसकी वजह से आप हर दफा हर आने वाला असाइनमेंट पहले से बेहतर होता चला जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर ये टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत तेजी के साथ आएंगी। जैसे जैसे रिस्क हाईलाइट होंगे, जैसे जैसे नई चीजें हाईलाइट होंगी, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स आती चली जाएंगी, और इंटरनल ऑडिटर अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने प्लान्स के अंदर उनको अडॉप्ट करता चला जाएगा। ग्लोबल गाइडेंस के अंदर उसने बता दिया है वंस अगेन कि ये नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, एडवाइजेज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इधर बेसिकली आपको स्टैंडर्ड के मजीद तर्जुमा या मजीद तफसील मिल जाती है, और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, उसमें आगे बता दिया है कि कौन कौन सी एरियाज के ऊपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज, एंगेजमेंट प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्रॉड एंड अदर pervasive risk, strategy and management of internal audit function, public sector, sustainability, इन सब चीजों के ऊपर आपको मजीद तफसील और मजीद क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं सप्लीमेंटल गाइडेंस के अंदर। ये अब क्लियर हो रहा होगा कि पहला जो था वो आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क किसी और तरीके से था। अब 5 डोमेन्स के अंदर 15 प्रिंसिपल्स, 15 प्रिंसिपल्स के अंदर 52 स्टैंडर्ड्स, 52 स्टैंडर्ड्स, इस तरीके से उसने अपना पूरा आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क नया बनाया है। और इसके साथ साथ उन स्टैंडर्ड्स के साथ साथ मैंडेटरी क्या है, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स। ये स्लाइड मेरी उसी बात की जो अभी मैं कर रहा था उसकी बिल्कुल पिक्चर में मैंने जो है वो उसको प्रेजेंट कर दिया है। 5 डोमेन्स ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, उसमें मैंने बता दिया है कि भाई कौन कौन से डोमेन है। पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। अब देखो यहाँ पे पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट में कोई प्रिंसिपल नहीं है। उसके बाद एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के अंदर 5 प्रिंसिपल्स भी हैं। गवर्निंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, 3 प्रिंसिपल। मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, 4 प्रिंसिपल्स। परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, 3 प्रिंसिपल, 3 4 3 5 मिला के बने 15। ये 15 प्रिंसिपल्स 5 डोमेन्स के अंदर मौजूद हैं, और इन 15 प्रिंसिपल्स के अंदर 52 स्टैंडर्ड्स हैं। हर प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा। किसी प्रिंसिपल के अंदर 4 स्टैंडर्ड फॉल कर रहे होंगे, किसी प्रिंसिपल के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉल कर रहा होगा, और ओवरऑल इन 15 प्रिंसिपल्स से रिलेटेड 52 स्टैंडर्ड्स होंगे जो पूरा इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं। फिर देखो मैंने एक और चीज हाईलाइट की है, पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग किस पे अप्लाई हो रहा है, ऑल आई ए, ऑल इंटरनल ऑडिटर्स। ये तमाम इंटरनल ऑडिटर्स पे अप्लाई होगा ये वाला डोमेन। इस डोमेन के अंदर जितनी बातें हैं तमाम इंटरनल ऑडिटर्स पे अप्लाई हो जाएंगी स्ट्रेट अवे। एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं, और ये डोमेन किस पे अप्लाई होगा, ऑल इंटरनल ऑडिटर्स, तमाम इंटरनल ऑडिटर्स पे अप्लाई होगा, चाहे वो एक जूनियर इंटर्नी बच्चा हो इंटरनल ऑडिट का या हेड ऑफ ऑडिट हो, सब पे अप्लाई होगा। उसके बाद गवर्निंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, 3 प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर, और ये डोमेन किस पे अप्लाई होगा, बोर्ड, ऑडिट कमेटी एंड चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव। आसान हो गया है कि जब मैं ये वाला डोमेन उठाऊंगा, इससे रिलेटेड 3 प्रिंसिपल्स पढ़ूंगा, तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो स्पेसिफिकली किन इश्यूज के ऊपर बात कर रहे होंगे, जो किन से रिलेटेड होंगे, बोर्ड, ऑडिट कमेटी या चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव यानी कि हेड ऑफ ऑडिट। उसके बाद चौथा प्रिंसिपल चौथा डोमेन जो है वो क्या है, मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं, और ये डोमेन किससे रिलेटेड है, चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव। यहाँ जो स्टैंडर्ड्स फॉल करेंगे इन 4 प्रिंसिपल्स के अंदर, वो किन इश्यूज को एड्रेस कर रहे होंगे, जो कि चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। आखिर में 5वां डोमेन, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है। इन प्रिंसिपल्स के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉल करेंगे वो किस पे अप्लाई होंगे, ऑल इंटरनल ऑडिटर्स पे, तमाम इंटरनल ऑडिटर्स पे अप्लाई होंगे। तो एक बहुत अच्छी सी समरी है जिससे हम जो है वो बाइफिकेट कर सकते हैं कि कौन से एरियाज जो है वो तमाम इंटरनल ऑडिटर्स के लिए हैं, कौन से सिर्फ ऑडिट कमेटी और हेड ऑफ ऑडिट के लिए हैं, और कौन से सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ ऑडिट के लिए हैं। पहले डोमेन पे आ जाते हैं, पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट।
इंटरनल ऑडिट का मकसद क्या है भाई? सबसे पहले तो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है कि ये पर्पस तमाम इंटरनल ऑडिटर के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। और पर्पस में क्या क्या रहा है? इंटरनल ऑडिटिंग इनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है भाई? इदारे की कामयाबी को जो है वो इनहेंस कर रहा है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द बोर्ड एंड मैनेजमेंट, बोर्ड और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करके क्या? विद ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एंड एडवाइस, एक गैर जानिबदाराना यकीन दहानी। काफी गाढ़ी उर्दू हो गई। अनबायस्ड अश्योरेंस देना, बिल्कुल न्यूट्रल वे में मैनेजमेंट को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। गैर जानिबदाराना यकीन दहानी करना प्लस एडवाइस, मशवरे देना। जब आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा? इंटरनल ऑडिट के इस पर्पस से इदारे की जो सक्सेस है वो मजीद बेहतर हो जाएगी और इदारा जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये पहला डोमेन था। इसमें बड़ी बातें हैं, इसके ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे कौन से वो फैक्टर्स हैं, वो सब हम लेवल 1 के अंदर, लेवल 2 और लेवल 3 में पढ़ेंगे। उसके लिए आप हमारी जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मिर्चा वाला के अंदर। जो है वो हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी और क्या कहते हैं ऑफर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो आप उसको जाके जो है वो देख सकते हैं वहां से। मिर्चा वाला की अपनी वेबसाइट भी मौजूद है, आप गूगल करेंगे वहां से आपको मिर्चा वाला की वेबसाइट से आपको सारी तफसील मिल जाएगी। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं डोमेन 2 के ऊपर। डोमेन 2 बात कर रहा है तहजीब के ऊपर और प्रोफेशनलिज्म के ऊपर। ये बहुत जरूरी है भाई। इंटरनल ऑडिटर का तहजीब याफ्ता होना और प्रोफेशनल होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज यू आर द वन जो सबसे ज्यादा डेलेमास से गुजर रहे होते हैं। अपने घर में नहीं, इदारे के अंदर। घर में भी डेलेमास आते हैं लेकिन वो हम डील कर लेते हैं, लेकिन ये इदारे के डेलेमास की बात हो रही है कि मुख्तलिफ डेलेमास होते हैं और मुख्तलिफ एथिकल डेलेमास भी होते हैं। तो वहां पे एक ऐसा बंदा चाहिए हमें जो एथिकल ग्राउंड्स पे बड़ा स्ट्रांग हो, बड़ा प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करे, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो। पता चला कोई चीज हुई, जरा जरा सी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है असाइनमेंट्स के अंदर, तो आपको जो है वो उस चीज को हैंडल करना प्रोफेशनली आना चाहिए, इमोशनली नहीं, प्रोफेशनली आना चाहिए। अब इसके अंदर वो क्या बातें कर रहा है? 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? डेमोस्ट्रेट इंटेग्रिटी, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, डेमोस्ट्रेट कंपिटेंसी, एक्सरसाइज ड्यू प्रोफेशनल केयर, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं। इन 5 प्रिंसिपल्स के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं और ये डोमेन 2 है पूरा। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ड्यू केयर होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए। इस पे काफी लंबी गुफ्तगू है और इसके अंदर काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको बहुत गौर से हमें देखना होगा जब हम पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल तो हमारा फोकस है कि हर डोमेन को समझ लें। डोमेन 3 बात करता है गवर्निंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को गवर्न कैसे करना है? तो बेसिकली ये रिलेट करता है बोर्ड ऑडिट कमेटी और सीएई यानी कि चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव से रिलेटेड। इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं: ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, पोजीशनड इंडिपेंडेंटली, ओवरसीन बाय बोर्ड। एक्चुअली दिस एरिया या दिस डोमेन इज explain about the relationship of chief audit executive with audit committee and with management। इसके अलावा जो है वो ये बात करता है कि हाउ द बोर्ड गवर्न द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज अ होल। इसके अंदर जो 3 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कैसे बोर्ड ने ऑथराइज किया हुआ है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज क्या हैं। इसके साथ साथ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की इदारे में पोजीशन क्या है, वो कितना इंडिपेंडेंट होके काम कर पा रहा है, उसका बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ किस तरह का एक्सेस है, किस तरह का रिश्ता है, उसका डिपार्टमेंट के अंदर उसकी रिकग्निशन कैसे है। ये सब पोजीशन इंडिपेंडेंटली वाले प्रिंसिपल में कवर होगा। और ओवरसीन बाय बोर्ड के अंदर हाउ बोर्ड oversee the internal audit function and what are the expectation of board with internal audit department। ये डोमेन 3 है। इसके बाद डोमेन 4 पे आते हैं। तो ये स्पेसिफिकली चीफ ऑडिट एग्जेक्टिव से रिलेटेड है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को, किस हवाले से कि वो प्लान स्ट्रेटेजिकली जो है, वो उसका प्लान जो है, ऑडिट प्लान जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हो, किसके हिसाब से? इदारे के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से।
उसके साथ साथ रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो रहे हो। अब इन रिसोर्सेज के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, इसके अंदर जो है ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ सकते हैं कि भाई आपके डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह का स्टाफ आपको चाहिए। और फिर इसके अंदर टेक्निकल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं कि वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो हेड ऑफ ऑडिट को रिक्वायर हैं इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट्स करवाने के लिए। तीसरा प्रिंसिपल है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। बोलना भी अच्छा आना चाहिए यार। कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो आपका क्या है, ये ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ये रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशन, लिखने का सलीका, बोलने का सलीका, अपनी बात मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने का सलीका, अपनी ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट के सामने बताना और मैनेजमेंट को कन्विंस करवाना कि जी ये आपसे गलत हुआ है। मैं हमेशा क्लास के अंदर एक बात करता हूँ कि इंटरनल ऑडिट जो है वो एक ऐसा काम है कि जिसमें मैं आपके पास आता हूं, आपसे आपका काम सीखता हूं और फिर आप ही के काम में गलती निकाल के आप ही को बताता हूं कि आप गलत हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए कि कोई जो है वो जाए और किसी और से जाके बोले कि जो तुम काम कर रहे हो मैंने तुमसे सीखा है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। उसके लिए बड़ा तगड़ा होमवर्क और बड़े तगड़े एविडेंसेस चाहिए होते हैं। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट। चौथा पॉइंट है इनहैंस क्वालिटी। अब इस प्रिंसिपल के अंदर जो है वो सारे वो वाले एरियाज और वो वाले स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे जो हम पहले देखते थे QAIP के प्रोग्राम में, क्वालिटी अश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो होता था, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, ये सारी बातें जो है वो इधर कवर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। डोमेन 5, परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट, ये तमाम इंटरनल ऑडिटर्स पे अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स हैं और हर प्रिंसिपल के अंदर जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल्स के अंदर फिर स्टैंडर्ड्स जो है वो होंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? प्लान एंगेजमेंट इफेक्टिवली, कंडक्ट एंगेजमेंट वर्क, कम्युनिकेट एंगेजमेंट रिजल्ट्स एंड मॉनिटर एक्शन प्लान। बेसिकली ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये बात कर रहे हैं कि जब आपका एंगेजमेंट लाइफ साइकिल जो है कि एंगेजमेंट शुरू कहाँ से हुआ और कैसे कंडक्ट हुआ और फिर कंक्लूड कैसे हुआ, वो सारी बातें और वो सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद मैंने इस पूरे जो है वो न्यू स्टैंडर्ड्स या न्यू फ्रेमवर्क की एक समरी बना दी है कि सबसे पहले जो है वो पर्पस आ जाएगा डोमेन 1 में। डोमेन 2 के अंदर जो है वो एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म है, उसके कुछ 5 बातें हैं। उसके बाद जो है डोमेन 3 उसकी 3 बातें। उसके बाद डोमेन 4 मैनेजिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उसकी 4 बातें। और इसके बाद डोमेन 5 जिसके अंदर परफॉर्मिंग इंटरनल सर्विसेज के हवाले से बात हो रही है, इसके अंदर 3 बातें। तो टोटल 5, 3, 4 और फिर 3 मिला के बनते हैं 15 प्रिंसिपल्स। इन 15 प्रिंसिपल्स के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स फॉल करेंगे। टोटल 52 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इन 15 प्रिंसिपल्स में फॉल कर जाएंगे। अब कुछ एफएक्यूज पे बात कर लेते हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बड़े स्टूडेंट्स ये सवालात पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा एक दफा वन गो में जवाब दे देते हैं। ये व्हेन इज द इफेक्टिव डेट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स, कब से न्यू स्टैंडर्ड्स इफेक्टिव होंगे भाई? 9 Jan 2025। लिख लो, याद कर लो, अपने पास कहीं नोट कर लो। 9 जनवरी 2025, आज है 26 मई 2024। तो अभी टाइम है, 9 Jan 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। इज द ओल्ड IPPF रिडंडेंट? आज तक तो नहीं। नॉट टिल इफेक्टिव डेट, जब इफेक्टिव डेट आ जाएगी यानी कि 9 Jan 2025, उसके बाद ओल्ड IPPF के स्टैंडर्ड जो है वो रिडंडेंट हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस ऑन IA स्टैंडर्ड्स? क्वालिटी एश्योरेंस किसके ऊपर करेंगे हम? इफ ड्यू इन 2004, अगर 2024 में ड्यू है तो आप ओल्ड IPPF फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे, वही एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगर 25 में ड्यू हो रही है तो फिर न्यू स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे आप। अब काम की बात CIA के स्टूडेंट्स के लिए। CIA एग्जाम मटेरियल बेस्ड ऑन न्यू स्टैंडर्ड्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम, कब से न्यू एग्जाम मटेरियल आएगा? मार्च 2025। तो कॉमन सेंस की बात है, जब न्यू एग्जाम मटेरियल ही मार्च 2025 में आ रहा है तो उस वक्त तक जो एग्जाम्स होंगे वो ओल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होंगे। फर्स्ट CIA एग्जाम शेड्यूल बेस्ड ऑन न्यू स्टैंडर्ड, पहला CIA का एग्जाम जो कि न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, कब होगा? मई 2025। तो खुदा के वास्ते अब ये बात अपने जहन में बिठा लो अच्छे से कि मई 2025 से पहले पहले तक आप ओल्ड IPPF फ्रेमवर्क
वही सारी पुरानी किताबें, वही पुराना फ्रेमवर्क के हिसाब से आप पेपर देंगे और वही एग्जामेबल होगा। Old CIE exams student pathway transition path most likely will be able to appear old version in 2024। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आगे कहता है मैपिंग ऑफ ओल्ड स्टैंडर्ड्स एंड न्यू स्टैंडर्ड्स। दोनों स्टैंडर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं आईआईए की वेबसाइट के ऊपर। न्यू चार्टर्स आ गए हैं क्या? जो न्यू इंटरनल ऑडिट चार्टर्स होते हैं, नहीं जी अभी नहीं आए, जब आएंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। यहां तक मैंने जो है वो एक तफसीली कंपैरिजन कर दिया है, बहुत आराम से कोशिश की है कि ये बात समझा सकूं कि ओल्ड आईपीपीएफ का फ्रेमवर्क जो है वो कैसे डिफरेंट है न्यू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और जो है न्यू स्टैंडर्ड्स में क्या नई चीजें हैं। तो अगर इन सारी बातों को समराइज करूं तो न्यू स्टैंडर्ड्स 5 डोमेन्स पे बेस करता है। 5 डोमेन्स के अंदर 15 प्रिंसिपल्स हैं। उन 15 प्रिंसिपल्स के अंदर मजीद स्टैंडर्ड्स फॉल करते हैं जो कि टोटल 52 स्टैंडर्ड्स हैं। उसके साथ साथ मैंडेटरी गाइडेंस के अंदर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं और उसके साथ टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं। सर टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स ऑन गोइंग बेसिस पे आईआईए रिलीज करेगा मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज जो कि इमर्जिंग इश्यूज होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके हवाले से कैसे कैसे ऑडिट कंडक्ट करना है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ये सब मैंडेटरी होगा। ये कुछ नई बातें थी जो कि न्यू फ्रेमवर्क के अंदर थी। न्यू फ्रेमवर्क कब एग्जामेबल हो रहा है, ये सारी बातें भी हमने डिस्कस कर ली। तो मुझे इजाजत दीजिए, बाकी सारी बातें जो हम तफसील से करते हैं वो हम करते हैं अपनी जो हमारी क्लासेस होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं मिर्चा वाला के साथ एसोसिएटेड हूँ, मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी के साथ। तो आप मिर्चा वाला की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां जाके आप एनरोल हो सकते हैं फॉर CIA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। Thank you.